बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बयान किया था कि शॉपिफाई का स्टोर किस तरह क्रिएट करते हैं, शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, और इसके अलावा शॉपिफाई अकाउंट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास कितना बजट होना चाहिए, ये सारे मैंने पिछली वीडियो में अपना कम्प्लीटली एक आपको ब्रीफ किया था। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, काइंडली पहले पिछली वीडियो को देख लें ताकि आप सबको स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब आप अपना अकाउंट बनाने लगें या जब भी आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने लगें तो आपको कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। तो आइए व्यूअर्स, कल हमने जो है अपने पहली वीडियो में ड्रॉप शिपिंग के फुल कोर्स में पहली वीडियो के अबाउट मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शॉपिफाई का मेन डैशबोर्ड होगा उस पर जितनी भी सेटिंग्स हैं उसके बारे में आपको मैंने कुछ गाइड कर दिया था। उसके बाद जो मैंने आपको है सारा जो है आज बताना शुरू करता हूँ। तो जैसे कि स्टोर डिटेल्स भी हमने देख ली थी, प्लान भी देख लिया था और बिलिंग भी देख ली थी। उसके बाद यूजर्स एंड परमिशन भी हमने देख लिया था। उसके बाद पेमेंट्स भी हमारा हो गया था। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है चेकआउट। चेकआउट में ये होता है कि आप जो है जो भी कस्टमर आपके जो है आपकी स्टोर के ऊपर जो आपको ऑर्डर्स देंगे, आप उन ऑर्डर्स को किस तरह फुलफिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे किस तरह जो है चेकआउट करते वक्त जो है अक्सर आप लोगों ने किया होगा कि अभी किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर जब आप शॉपिंग करने ले जाते हैं तो आपका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है। ऐड टू कार्ट के बाद आप जब उसको चेकआउट करते हैं तो आपका कंप्लीट डिटेल्स होती है, आपने कहाँ से ऑर्डर किया, आपका फुल नेम, ठीक है, आपका कंप्लीट एड्रेस, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर जो है शो हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी सेटिंग कर लेंगे, ये उसके लिए ये चेकआउट का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर अकाउंट्स का होता है कि आप जो भी कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, वो चाहे तो आपको अपनी जो है सारी डिटेल्स आपसे जो है शो ना करें, आप चाहें तो आप अपनी कोई भी डिटेल्स उनके सामने शो ना करें, और वो भी सिर्फ उनका एड्रेस और उनका कंप्लीट नेम, एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर ही आपके सामने शो होगा, ठीक है। इसके अलावा शिपिंग एंड डिलीवरी है। तो शिपिंग एंड डिलीवरी जब हम जाएंगे तो आप अब इस सेटिंग्स के अंदर आप अपनी जो है जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा, आपने उस कस्टमर के ऑर्डर को किस तरीके से आपने उसको शिप करना है और उसका डिलीवरी टाइम कितना रखना है, ये आपने तमाम सेटिंग इसके अंदर करनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहते हुए जो लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हुए हमें किसी भी किस्म की कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं होती, ठीक है। बाकी इसके अलावा लोकेशन है कि आपके कौन सी लोकेशन पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है, आप कहाँ काम करना चाहते हैं, तो वो आपने ऑलरेडी आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त लिखा था कि हमारी शॉप लोकेशन जो है, जो भी हमारे स्टोर की लोकेशन है वो हम पाकिस्तान में ही रहकर काम करना चाहते हैं, तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। इसके अलावा गिफ्ट कार्ड होते हैं कि आप अपनी जो स्टोर को है उसको रन करने के लिए या मार्केट में अपने कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए जो है आप गिफ्ट कार्ड्स के जो है वो भी ऑप्शन जो है अवेलेबल करते हैं कस्टमर्स के लिए, तो ताकि उनको डिस्काउंट्स पर जो है वो प्रोडक्ट्स आप उनको सेल कर सकें। इसके अलावा मार्केट्स हैं कि आपने कौन सी मार्केट्स में रह के काम करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सिर्फ पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ तो सिर्फ पाकिस्तान में ही आप काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही भी बताया था कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग करें तो वो उसके बाद किसी और कंट्री में काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए भी आप पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ शॉपिफाई के हवाले से। तो शॉपिफाई पे आप पाकिस्तान में रहते हुए भी काम कर सकते हैं और शॉपिफाई के ऊपर आप पाकिस्तान में रहते हुए अदर कंट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं, जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहें। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में जो वेंडर्स हैं वो वहाँ मौजूद नहीं है। हर कंट्री के अपने अपने वेंडर्स होते हैं, अपने अपने सप्लायर्स होते हैं, जहाँ से आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, आपने कस्टमर को ऑर्डर शिप करवाना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ऐप्स और सेल्स चैनल का। इस ऐप्स और सेल्स चैनल में ऐसा होता है कि जैसे कि आप अपने फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ कि जब भी आप अपना न्यू मोबाइल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आप मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि स्टार्ट में वैसे तो उसके अंदर बिल्ट इन होता है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। उस गूगल प्ले स्टोर में आप सबसे पहले जाके जो भी आपको ऐप्स चाहिए होती हैं अपने मोबाइल को रन करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, सब कुछ, तो इस तरह की ऐप्स उनके अंदर आप इंस्टॉल करते हैं। लाइक व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया,
इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, इस तरह के और भी जो हैं एप्लीकेशन होती हैं, तो आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही जो है आप जो है उसमें ये सब कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपने स्टोर को रन करने के लिए इसके अंदर भी कुछ ऐप्स होती हैं जो आपके स्टोर को रन करने के लिए उन ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप सबको बताने का मतलब सिर्फ ये होता है कि ताकि आपके दिल में कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको डिटेल्स हर चीज़ आपको क्लियर साथ के साथ करता जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपके माइंड में कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। तो ये जो ऐप्स एंड सेल्स चैनल है, इस पॉइंट्स के ऊपर आप जो है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जो कुछ ऐप्स होती हैं उसको आप जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसमें लाइक सबसे पहले होती है एक पॉइंट ऑफ सेल होती है। इस पॉइंट ऑफ सेल का फ़ायदा ये होता है कि जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा, आप जब उसको ऑर्डर शिप करेंगे तो इसी के ऊपर ही आप उस कस्टमर की जो है जैसे कि एक बिल होता है, एक इनवॉइस होती है प्रोडक्ट की, ये ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाती है। आप अपने कस्टमर को सेंड भी कर सकते हैं और जाहिर सी बात है आप अपने वेंडर्स को भी सेंड करेंगे और जो आपके सप्लायर्स होगा आप उनको भी सेंड करेंगे, ताकि वो कस्टमर प्रोडक्ट के साथ वो इनवॉइस भी कस्टमर को डिलीवर कर दे। ठीक है, कहीं कस्टमर ऐसा ना समझे कि मुझे मेरे प्रोडक्ट की जो मुझे इनवॉइस नहीं मिली, तो ताकि प्रॉपर थ्रू चैनल ही चलना पड़ता है। ठीक हो गया। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आ रहा है जी डोमेन्स का। अच्छा व्यूवर्स, मैं आप सबको बिल्कुल ये साथ के साथ ये भी क्लियर करता चलूँ कि हमारे शॉपिफाई स्टोर के लिए हमें सबसे पहले डोमेन परचेज करना होगी। ठीक है, डोमेन हमारे स्टोर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस डोमेन के बगैर हमारा अकाउंट रन नहीं हो सकता। हमारा शॉपिफाई का स्टोर या शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हमें डोमेन सबसे पहले बाय करना होगी। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल होगा कि हम डोमेन कहाँ से परचेज करें, कैसे परचेज करें, हमें कौन सी जो है डोमेन हमें लगानी चाहिए। तो इसका बिल्कुल सादा सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक न्यू टैब ओपन करना है। ठीक है, आपने वहाँ जाकर लिखना है कि गोडैडी या नेमचीप, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मिसाल के तौर पे अच्छा अगर आप जो है पाकिस्तान के वेबसाइट है domain.pk, तो मैं आपको वो ओपन करके दिखा देता हूँ। आप जहाँ लिखेंगे domain.pk, आप एंटर करेंगे तो domain.pk की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ये पाकिस्तान की ही वेबसाइट है। ठीक है, एक हमारे जानने वाले हैं तो उन्होंने मुझे ये रेफ़र की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को तो विजिट देते हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम उनको जो है वहाँ से परचेजिंग करते हैं, तो क्यों ना कि पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को जो काम कर रहे हैं हमें उन्हें ही मोटिवेट करना चाहिए, हम उनसे ही सेलिंग परचेजिंग हमें करनी चाहिए। तो ये जो है कराची के बेसिकली जो कुछ लोग हैं उनकी अपनी ही बनाई हुई वेबसाइट्स है। ठीक है, या उनका ऑफिशियल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप डोमेन परचेज करते हैं या डोमेन परचेज करने के बाद आपको कभी किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है तो आप यहाँ से अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये नहीं कहें कि मैं उनकी कोई प्रमोशन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, नेमचीप से भी आप यहाँ से भी अपनी जो है डोमेन परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने कौन सी जो है डोमेन लेनी है। इसके अलावा एक और जैसा कि न्यू टैब ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, गोडैडी बहुत मशहूर वेबसाइट है, आप यहाँ से भी अपनी डोमेन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ से भी आप अपने डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से भी जो है अपने डोमेन परचेज करें। इस domain.pk से मैंने आपको इसलिए करने का कहा था कि ताकि आपको अगर कोई परेशानी आती है, जैसे कि डोमेन की सेटिंग्स करनी होती है या अगर आपने उसकी होस्टिंग परचेज करनी होती है, तो उसके लिए आपको जो है किसी गोरे से, किसी अंग्रेज़ से बात करने में जो हिचकिचाहट होती है, जो परेशानी होती है कि हम किसी गोरे से किस तरह बात करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो हम उनसे किस तरह बात कर सकें। ऑब्वियसली कुछ लोग, हर कोई तो इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है कि इंग्लिश में ही उनसे कन्वर्सेशन कर सकते, बात कर सके। तो ये domain.pk की वेबसाइट्स मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा था कि ताकि आपको कोई मसला दरपेश आए तो आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उन्हें 24/7 किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा खुद का भी यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो मेरे अपने स्टोर्स चल रहे हैं तो मैंने यहीं से ही अपने डोमेन परचेज़ की थी, और अगर मुझे कोई परेशानी या कोई बात पूछनी थी तो मैंने उनको डायरेक्ट कॉल करके भी अपने पाकिस्तानी नंबर से ही उनसे बात करने के लिए मेरा काम हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये माइंड में कन्फ्यूजन होगी कि हम जो डोमेन है हमने किस तरह की लेनी है। अच्छा, जब भी आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है,
उस स्टोर क्रिएट करने के बाद आपने जब उसका जैसे कि स्टोर डिटेल्स पर जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमें स्टोर नेम का जो है एक नेम रखना होता है, ठीक है। तो जब से आपने ये नेम रखा शॉपिंग आइडिया का, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था कि शॉपिंग आइडिया आप एक नाम रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये होता है अब अगर हम ऑफिशियली मार्केट में काम करना चाह रहे हैं तो एक ऑफिशियल लुक देने के लिए एक सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपका जो स्टोर का नेम हो उस नाम से ही आपकी डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में फॉर एग्जांपल कोई भी और नाम आ गया, या मिसाल के तौर पे इसी की हम बात करें, शॉपिंग आईडी की ही बात करें, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, या वैसे ही अगर आपके अपने माइंड में तो यहाँ से इसको कॉपी करके आप चले जाएंगे इस वेबसाइट पर, या किसी भी वेबसाइट पर यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ पर आप लिखें कि जो आपको नाम पसंद है, जिस नाम का आप स्टोर बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ उसको पेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा होगा कि आपको .pk में चाहिए, .com में चाहिए, .net में चाहिए, .org, ये मुख्तलिफ किस्म की ना कैटेगरीज हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह की सिलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। ज़्यादा प्रेफर मैं आपको करूँगा कि .com की ही लेनी चाहिए, ठीक है। इससे ये जाहिर होता है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मार्केट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। वैसे आप .com .pk भी कर सकते हैं, .pk भी कर सकते हैं, इसके अलावा .org भी ले सकते हैं, .info .co.tv भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये भी आपके स्टोर के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि .com मैं चेक करूं कि यहाँ अवेलेबल है भी कि नहीं, आप यहाँ गो पे क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपको ये वेबसाइट आपको बता देगी कि आपके नाम की डोमेन जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है shoppingidea.com इज़ अनअवेलेबल, यानी कि .com में ये अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको .pk में जो है परचेज कर सकते हैं, .com .pk में परचेज करते हैं, .net में भी और .org में भी परचेज कर सकते हैं। सबकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे इसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के आप जो है अपना वहाँ पे नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और क्लिक कर देंगे, तो आपके कार्ड से ही इसकी सिंपली पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। नए पे के कार्ड से भी, जैस कैश के कार्ड से भी, इवन के सादा पे के कार्ड से भी डिडक्ट पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपकी ये डोमेन परचेज हो जाएगी। तो आपको समझाने का मतलब ये था कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस नाम से भी आपने अपना स्टोर बनाना हो, सबसे पहले आपने डोमेन चेक कर लेने क्या उसी नाम से डोमेन अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है। तो उसके जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फ़ायदा यही होता है कि आपका जो ऑफिशियल नेम होगा स्टोर का, उसी नेम से ही आपकी डोमेन परचेज होगी, ठीक है। तो जब भी कोई भी कस्टमर आपकी जो है स्टोर पर कोई भी परचेजिंग करने के लिए कोई कस्टमर आएगा तो उसको आपकी ये डोमेन ही शो होगी, आपके स्टोर का नाम ही शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर बेहतर यही होगा कि आपका स्टोर का नाम ही आपके डोमेन से मैच करता हो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एक बेनिफिट बात होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि डोमेन्स के बाद हमारे कस्टमर इवेंट्स हैं, ठीक है। हम अपने कस्टमर के मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स आते हैं, लाइक अगर रमज़ान शरीफ के बाद जैसे कि अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ की आमद है, तो उसके बाद एक ईद का जो है त्यौहार आता है, ठीक है। आप उसके ऊपर कस्टमर को जो है अपनी जो भी इवेंट्स के तौर पे जो भी सेल्स लगानी हो, जो भी अपने डिस्काउंट्स देने हो, जो भी ऑफर देनी हो, आप उनको दे सकते हैं। ये इसलिए होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका ब्रांड है, ठीक है। आप जिस ब्रांड से काम कर रहे हैं या जो भी आपका अपना ब्रांड है बड़ा, ठीक है, आप उसके जो लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एडिशनल वो आप उसके डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, कवरेज भी लगा सकते हैं। ये सारा आपके ऊपर होता है। जितने ही आप अपने स्टोर की सेटिंग्स अच्छे से अच्छे करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे, तो उसमें ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि कस्टमर को ये लगेगा कि एक बंदा ऑफिशियल काम कर रहा है, ऑफिशियली उसको सब पता है, ऑफिशियली ही स्टोर चला रहा है, तो क्या ही मुझे यहीं से ही अपनी चीज़ जो है प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए। तो व्यूवर्स, आप बेहतर जानते हैं कि हर मार्केट में कंपटीशन होता है, तो यहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन के बाद आपको कोई काम नहीं आएगा, नहीं, कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई सेल नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान अपने नसीब की रोज़ी लेता होता है, ठीक है। तो किसी के हाथ में किसी का नसीब नहीं होता, हर इंसान कोशिश करता है और अल्लाह पाक उसको देता भी ज़रूर है। उसके बाद नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ अपने स्टोर के आप नोटिफिकेशन की सेटिंग करेंगे कि जब भी आपको कोई कस्टमर जो है ऑर्डर करना चाहे या आपसे बात करना चाहे, तो आपकी जो ऑफिशियल जीमेल है, जो आपने जो उसको जीमेल दी हुई होगी, वो यहाँ पे आप उनको दे देंगे ताकि वो आपसे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। इसके बाद जो है कस्टम डाटा है बड़ा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद लैंग्वेज ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते हुए आप उर्दू और इंग्लिश दोनों भी बात कर सकते हैं, दोनों पर ही काम कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद कस्टमर की ये प्राइवेसी वाली सेटिंग होती है, ठीक है। इसकी भी आपको कोई खासी ज़रूरत नहीं होती, इसको भी आपने कुछ नहीं कहना। और ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि आपके पॉलिसी है कि आपके स्टोर की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि आपने जो है अगर कोई चीज़ जो कोई प्रोडक्ट कस्टमर को आपने बताना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट हमसे परचेज़ करते हैं तो उसकी जो है 14 डेज़ या 30 डेज़ जो है हमारी जो फ्री रिटर्न शिपिंग होती है, इसके ऊपर कोई भी कटौती नहीं की जाती, ठीक है। इस तरह के आपने सारे उनको रिफ़ंड पॉलिसी बता देनी है कि अगर आपको हमारी चीज़ प्रोडक्ट जो है पसंद नहीं आती, आप उनको जो है हमें रिटर्न कर सकते हैं और आपको जो है आपका रिफ़ंड भी किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं बड़ी, इंशाल्लाह इसको भी जो है ब्रीफली आगे मैं आपसे गो थ्रू करता रहूँगा साथ के साथ। और ये लास्ट में आपके स्टोर एक्टिविटी लॉग, ठीक है। ये स्टोर एक्टिविटी लॉग में भी यही है कि आपने अपनी जो है जो आपका स्टोर है, इस स्टोर के ऊपर आपने कौन सी थीम पब्लिश की हुई है और आपके इसके ऊपर जो है कब आपने थीम पब्लिश की थी, कब उसकी क्या सेटिंग की थी, ये सारे इसके ऊपर होते हैं। इसको देखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप बैग आ जाएंगे, ये अब हम इस सेटिंग्स में गए थे, ठीक है। ये आपका होम आ गया, ये जो इसका फ्रंट होम पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेटअप गाइड है बड़ा। अब यहाँ पे 7 जो है पार्ट्स हैं इस पोर्शन के, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट जो है ना ऑटोमेटिक, जैसे ही आप ये स्टेप बाय स्टेप सब काम करते रहेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ अभी हमारा जो है एक स्टेप हुआ है कि अभी हमने अपने स्टोर का नेम लिखा तो यहाँ पर टिक का निशान आ गया, ठीक है। इसका यह मतलब होता है कि आपने अपने स्टोर का नेम लिख दिया तो यहाँ पर टिक हो गया। अभी भी आपके और जो बाकी पॉइंट जो 6 पॉइंट्स हैं वो सामने शो हो रहे हैं, ये अभी भी आपके इनकम्प्लीट हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बाकी जो ये पॉइंट्स हैं बड़े, ये पॉइंट्स भी आपके टिक हो जाएंगे और यहाँ पे 7 बाय 7 टोटल आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो यहाँ ऑर्डर्स की बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको ऑर्डर रिसीव हो गए, टोटल आपके ऑर्डर यहाँ पे होंगे, आपके कितने ऑर्डर है, आपने कितने ऑर्डर फुलफिल कर लिए, कितने ऑर्डर आपके डिलीवर हो गए, यहाँ पर वो बात होगी, ठीक है। इसी तरह वीडियो फिर दोबारा से लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो चीज़ें हैं इनको गाइड करूँगा और साथ के साथ आपको जो चीज़ें जो सेटिंग्स करनी है इंशाल्लाह आपको वो भी साथ के साथ गाइड करता चलूँगा, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको साथ के साथ गाइड करूँगा। और दोबारा से रिमाइंड कराता चलूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। होपफुल रहूँगा, दुआ के साथ याद कीजिए। नेक्स्ट जो है वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।